फोन से एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। टेंशन मत लो, मैं आपको A to Z फुल प्रोसेस स्क्रीन पे लाइव दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करें और सर्च करें माई एसएससी। इसके बाद ये वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने तो पहले से किया हुआ है, तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ सबसे ऊपर लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करें। और अब अगर आपने पहले कभी एसएससी की कोई भी फॉर्म भरी है तो आपने OTR किया होगा, जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था उसे यहाँ डाले और पासवर्ड जो भी दिया गया था उसे यहाँ डाले और फिर इस कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन कर ले। तो ये प्रोसेस उनके लिए है जिन्होंने पहले भी एसएससी की कोई फॉर्म भरी है। अब उनकी बात करते हैं जो फर्स्ट टाइम एसएससी की फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो उनको सबसे पहले अपना OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। अब आपको ये 4 स्टेप करना है, जिसमें कि पहला है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा एडिशनल डिटेल्स और फिर आखिरी में डिक्लेरेशन करना होगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पर अपना आधार नंबर डाले, फिर यहाँ पे दोबारा आधार नंबर डाले, फिर इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें और सेंड OTP पे क्लिक कर दे। फिर आपका जो भी नंबर लिंक होगा आधार से उस पे OTP आएगा। उस OTP को डालकर वेरीफाई कर लेंगे और फिर नीचे आएंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, बिल्कुल मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जैसा है वैसा ही। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ दोबारा से अपना नाम लिखे। अब अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो येस पे क्लिक करें और अगर नहीं किया है तो इसे ऐसे ही नो में टिक रहने दे। फिर अपना जेंडर सिलेक्ट करें, लड़का है तो मेल और लड़की है तो फीमेल। फिर दोबारा से सिलेक्ट करें। अब डेट ऑफ बर्थ डाले, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा। अब सबसे पहले अपना साल सिलेक्ट करें, फिर महीना चुने और फिर डेट पे क्लिक कर दे। फिर यहाँ आप अपने डेट ऑफ बर्थ चेक कर ले कि कहीं गलत तो नहीं सिलेक्ट हुआ है। चेक करने के बाद नीचे उसी तरह से दोबारा सिलेक्ट कर ले। अब आप अपना फादर्स नेम लिखे, फिर दोबारा लिखे, इसी तरह मदर्स नेम लिखे और दोबारा भी लिख ले। और इस बात का ध्यान रखें कि ये डिटेल्स आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही डाले। अब आपको बताना है कि आपने किस बोर्ड से मैट्रिक किया है, उसका नाम यहाँ सिलेक्ट करें, फिर दोबारा से सिलेक्ट करें और अपना मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ डाले, फिर दोबारा डाले। अब ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है कि किस साल आपने मैट्रिक पास किया था, तो वह सिलेक्ट करें, फिर दोबारा सिलेक्ट करें। अब आपको बताना है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपका, आप इंटर भी पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है या फिर सिर्फ मैट्रिक पास ही है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करें। जैसे मैं इंटर पास हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, फिर दोबारा से सिलेक्ट कर ले। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा डालना है और फिर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। फिर आपके फोन में जो भी OTP आए उसे डालकर वेरीफाई कर ले। फिर अपना ईमेल ID लिखेंगे दोनों जगह, उसमें भी OTP आएगा, उसे डालकर वेरीफाई कर लेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड क्रिएशन वाले पेज पे लेकर जाएगा, जिसमें आपको अपना पासवर्ड लिख लेना है जो भी आप रखना चाहते हैं। पासवर्ड इस तरह का होना चाहिए जिसमें कुछ बड़े और छोटे अल्फाबेट, नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन में। फिर आप डिक्लेयर वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करें और सबमिट कर दें। फिर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। पासवर्ड क्रिएशन वाली पेज मैं इसीलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरा OTR पहले से किया हुआ है। तो जैसा मैंने बताया है आप वैसा ही करें। OTR कंप्लीट होने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको यहाँ डालना है और आपने जो पासवर्ड बनाया था उसे यहाँ डालना है। फिर कैप्चा डालकर लॉग इन कर ले। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको SSC GD का फॉर्म देखने को मिलेगा। अब अप्लाई पे क्लिक करें। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगा। अगर आपने इसकी पूरी नोटिफिकेशन नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। अब अप्लाई पे क्लिक करें। फिर यहाँ कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। देखने के बाद फिल फॉर्म पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी डिटेल्स भरी थी वो दिख जाएगी। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर एक पॉपअप आएगा कि पर्सनल डिटेल्स सेव हो चुका है, ओके पे क्लिक करें। अब आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि हमने तो ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, तो दोबारा क्यों मांग रहा है। तो मैं बता दूं कि ये इसीलिए मांग रहा है क्योंकि OTR तो एक ही बार होता है। अब अगर आपने 2 से 3 साल पहले OTR किया होगा तो आज की डेट में आपकी क्वालिफिकेशन भी तो बढ़ी होगी, इसीलिए पूछा जाता है। तो इसे सिलेक्ट कर ले। फिर नीचे आकर अपना परसेंटेज लिखे। अगर CGPA में है तो CGPA में लिखे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करे। इस प्रकार आपका एजुकेशन डिटेल्स सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पूछता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो येस करे, नहीं है तो नो पे क्लिक करे। अब अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो येस पे क्लिक करे।
इसके बाद आपका जो कैटेगरी है उसे सिलेक्ट कर ले, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे जॉब के लिए शेयर करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से यस या नो पे क्लिक करें, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दें, जिससे आपका डिटेल सेव हो जाएगा। अब आपको एग्जाम सेंटर के लिए 3 प्रेफरेंस देना है कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं। तो तीनों में आप अपने हिसाब से जो नजदीक हो उसे सिलेक्ट कर लें। फिर अपना एग्जाम का मीडियम सिलेक्ट करें, हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में। फिर दोबारा सिलेक्ट करें, फिर नीचे आए और अगर आप एनसीसी किए हैं तो यस करें, नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक करें। अब अगर आप कभी स्पोर्ट्स खेले हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में, तो यस करें। नहीं खेले हैं तो नो पे क्लिक करें। फिर अपना स्टेट सिलेक्ट करें, दोबारा स्टेट डालें, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, फिर दोबारा सिलेक्ट करें। और ये ध्यान रखें कि आपका निवास प्रमाण पत्र जिस जिला से बना हुआ है वो ही जिला यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे पूछता है अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट हुए हैं तो यस करें, अगर एक ही स्टेट में रहते हैं तो नो पे क्लिक करें। अब यहाँ पे पूछता है कि आप अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। फिर नीचे आने पर आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी फोर्सेस है उनको एक स्पेसिफिक कोड दिया गया है और नीचे पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है, जिसमें ये कोड्स को ही लिखना है। तो लिखना कैसे है, जैसे मुझे अपना पहला प्रेफरेंस सीआरपीएफ देना है तो सीआरपीएफ के बगल में जो कोड है उसे यहाँ मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो आपको चाहिए पहले उनके कोड्स लिखे, फिर सभी कोड्स लिख ले, नीचे आपको दोबारा सेम वही डालना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो अब ये डिटेल्स भी सेव हो चुकी है। अब ओके पे क्लिक करें। अब आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है जो कि अभी पेंडिंग है, तो इसे करने के लिए इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें। ये आपको आधार फेस आरडी वाले ऐप में लेकर जाएगा। अगर आपके पास पहले से डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर से ये वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आपको दे देना है। फिर आपका कैमरा ऑन होगा। अब देखिए अभी ये रेड है, मतलब आपका फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही ग्रीन हो जाएगा, एक बार अपने आंखों को फलकाना है, फिर अपने आप ये कैप्चर हो जाएगा। फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आपका फेस वेरीफाई हो जाएगा। अब ओके पे क्लिक करें। अब आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, फिर जो भी परमिशन मांगे अलाउ कर देना है। अब देख सकते आपका फोटो इस फ्रेम में दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके कैप्चर कर ले। और ये ध्यान रखे कि जहां भी आप फोटो खींचे पीछे प्लेन एक ही कलर का बैकग्राउंड हो, और कोशिश कीजिएगा कि सफेद हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा लाइव फोटो अपलोड हो चुका है। अब ओके पे क्लिक करें, फिर नीचे यहाँ पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर ले, जो कि 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए, और वो सफेद कागज पे ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। देख सकते हैं सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। एक बार सभी जानकारी क्रॉस चेक कर ले कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। इस डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पे क्लिक करें, कैप्चा कोड डालें, फिर सबमिट में क्लिक करें। इस प्रकार आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब आपको पेमेंट करना है। अगर आप SC ST या फीमेल है तो यहीं पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी कैंडिडेट्स यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ आपको गेटवे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से किसी भी बैंक में तो हमारा खाता ही नहीं है, तो कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपका किस बैंक का अकाउंट है, तो आप कोई भी गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप SBI को ही चुने, क्योंकि इसमें पैसे जल्दी फंसते नहीं और पेमेंट भी जल्दी हो जाता है। तो इसे सिलेक्ट करके पे पे क्लिक करें। फिर आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। मैं आपको सबसे आसान वाला बताता हूँ। आपको सबसे नीचे आ जाना है, UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ नीचे आकर QR कोड पे क्लिक करना है। फिर आपको एक QR कोड दिया जाएगा जिसको आप आसानी से स्कैन करके पेमेंट कर लेंगे। फिर आपको स्क्रीन पे एप्लीकेशन फॉर्म का PDF देखने को मिलेगा। आप लोग उसका प्रिंट निकलवा के रख लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने फोन से घर बैठे SSC GD का फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।